जन्म में करो, दूसरे जन्म में नहीं, आज करो कल फल हाजिर। अभी कर, अभी कर और फल भोग। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलभावमे कलो युगे विशेषेण कलयुग फल सिद्धिस्तु कर्मणा फल सिद्धिस्तु कर्मणा। इसीलिए थोड़ी सावधानी के साथ। अरे जो कर्म करते हो तो फल मिलता है, लेकिन हम बुरे विचार करते हैं ना तो भी बुरा फल मिलता है। भगवान महादेव ने दक्ष महाराज को कहा, दक्ष महाराज जैसा वर्ताव दूसरों के साथ करते हैं ना, ऐसा वर्ताव हमारे लिए फलित हो जाए। ये प्रकृति सृष्टि किसी का नहीं रखती है? दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, उसका तो बुरा हो न हो, लेकिन हमारा तो बुरा होना शुरू हो जाता है। और एक बात कान खोलकर याद रखिए, ये ब्रह्मांड का प्रारंभ आकाश में से, पाताल में से, दिशा अंदिशा में से ब्रह्मांड का प्रारंभ नहीं हो रहा है। इस ब्रह्मांड का प्रारंभ जहां बैठे हैं, जहां आप खड़े हैं, जहां आपका अस्तित्व है, वहां से ब्रह्मांड का प्रारंभ हो रहा है। इसलिए जो आप बोलेंगे वो आपसे प्रारंभ होगा, जो आप विचारेंगे आपसे प्रारंभ होगा। कैसे? तो कि शांत जल से भरा हुआ सरोवर है, जहां पत्थर गिरता है ना, वहां से तरंगों का प्रारंभ होता है। इसलिए पहले तरंग तो आपको मिलेगी। इसलिए शुभ चिंतन करें, शुभ बोले, मंगल बोले, दूसरों के लिए शुभ सोचे। सती ने हाथ जोड़कर कहा कि साधु, मैं महादेव के परम भक्त हूं, मेरे सामने महादेव की निंदा मत कर यार। और भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कह दिया, ये 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। शिव द्रव्यापरणम्, दूसरा शिव निंदा कृतचित निंदा च शिव भक्तानां प्राय श्रिते अशुध्यति प्राय श्रिते अशुध्यति। इसका कोई निवारण नहीं है। आप महादेव की निंदा मत करिए। लेकिन हाथ जोड़कर कहती, आप साधुवेश में हैं और वे वृद्ध भी हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूं। और कोई होता ने तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो इतना आक्रोश व्यक्त किया है जो शिव की निंदा करते हैं उनके बारे में। इसलिए कथा श्रवण कर रहे हैं आप हृदय से हैं, तो हमारी एक बहुत नम्र विनंती आप सभी को, महादेव की तो निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई देव की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई संप्रदाय के आचार्यों, कोई साधु, कोई ब्राह्मण। अरे जो ब्राह्मण साधु की निंदा करते हैं ना, उनके घर में निर्धनता और दरिद्रता आती है। कभी नहीं, कभी नहीं है। सगे संबंधी रिश्तेदारों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो दुश्मनों की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो आगे निकलना चाहते हैं तो शत्रुओं की भी निंदा नहीं। निंदा समान कोई पाप नहीं, सत्संग समान कोई पुण्य नहीं। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। ये साधु तो भी निंदा कर रहे हैं साधु वेश में, जो सती की भक्ति की परीक्षा हो रही, कसौटी हो रही है। और सती ने अपनी आंखें बंद कर दी। मैं आपका मुख देखना नहीं चाहती क्योंकि आप शिव जी के निंदक हैं। मैं सुनना नहीं चाहती, सती ने अपने कान को बंद कर दिया। और सती के मन में हो, उसके सामने व्यर्थ प्रवचन क्यों कर, मानने के लिए तैयार ही नहीं है? सती ने अपना मुख भी बंद कर दिया। जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हुई। आंख बंद करी, कान बंद किया, मुख बन गया। जो सती बहिर्मुख थी सती अंतर्मुख हुई। और सती के मन मंदिर में एक ज्योत प्रकट हो गई। और सती को मालूम हो गया कि मेरे सामने कोई सन्यासी नहीं, अविनाशी स्वयं महादेव जी खड़े हैं।
भगवान शंकर जी को पहचान लिया सती ने। दूरदर्शन करने से भगवान का परिचय नहीं, अंतर्दर्शन करने से, बहिर्मुख होने से नहीं, अंतर्मुख होने से मिलता है। जिनको दुनिया की पहचान हो जाती है ना, वो अपनी पहचान भूल जाते हैं। जिनको अपनी स्वयं की पहचान हो जाती है ना, दुनिया उनको पहचानने लगती है कि ये कोई है अलगारी महापुरुष। और ईश्वर को जानने की हमारी परंपरा नहीं, स्वयं को जानने की परंपरा है। हमारी भीतरी यात्रा की महिमा है, बाहरी यात्रा की नहीं। सती के मन मंदिर में एक सुंदर ज्योत प्रकट हुई, दीप प्रकट हो गया। जय घट भीतर दीपक राम का, तेहि घट भीतर तिमिर न होए। सती ने पहचान लिया, ये सन्यासी तो है लेकिन अविनाशी है, मेरा महादेव है, स्वयं कैलाश है। तो भगवान को पहचानने के लिए। और एक बात दूसरी, कभी भी देवालय, शिवालय, राम जी मंदिर, कृष्ण मंदिर, कोई भी देवी देवताओं के मंदिर जाओ, तब आंख खुली रखकर दर्शन करना। लेकिन ज्यादातर लोग भगवान के सामने जाते तो आंख बंद करके दर्शन करते हैं। जो भगवान का रूप और स्वरूप देखने जैसा है वो देखता नहीं। भगवान के सामने आंख बंद रखता है, संसार में आकर आंख खुल लेता है। जो देखना नहीं है वो देख रहा है, जो भगवान का रूप स्वरूप देखना है। आंख हमारी 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा रंगीन चित्र रिकॉर्ड कर सकती है। ये आंख वीडियो कैमरा का काम कर रही है। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा रंगीन चित्र याद रख सकती है। इतना सामर्थ्य आंख में है। इसलिए भगवान के सामने आंख खुली रखकर दर्शन करें, भगवान का रूप देखें, श्रृंगार देखें, भगवान को देखें, नजर भर भर कर देखें। हमारे कवि ने कल्पना की, मन मंदिर में मैंने बोले, मन मंदिर में मैंने बोले, तुझको आज छुपा रखा है, तुझको आज छुपा रखा है। आकर तेरे दर पे रखा है, सबने शीश झुका रखा है। जीवन में महादेवा सब लोग करते सेवा, पार्वती संग में सोए, देखता मन डालोगे। जीवन में महादेवा सब लोग करते सेवा, पार्वती संग में सोए, जो कोई आवे खाली हाथ न जावे, खाली हाथ न जावे। मन को जो भावे सब कुछ पावे, मन को जो भावे सब कुछ
हमारी योग्यता के योग्य देते हैं, उसको देव कहता है, और हमारी कोई योग्यता नहीं है तो भी देता रहता है, उनको महादेव कहते हैं। मन को जो क्या भस्मासुर के लाई योग्यता थी, दे दिया। क्या रावण है? और मांगे अनो देते हैं, उसको देव कहा है। हम कभी महादेव के पास कुछ मांगते नहीं है तो भी देता रहता है, वही महादेव है। हे शंकर जी, मन को जो भावे सब कुछ पावे, देता है उसको भोले भंडारी, देता है उसको भोले भंडारी। शिव को क्या प्रिय है? शिव को उदारता प्रिय है। शिव जी को हमारा शुद्ध भाव प्रिय है। आप ऐसा मानते हैं कि शिव जी को पुष्प प्रिय है, बिल्वपत्र प्रिय है, भोग प्रिय है? नहीं नहीं, उनकी भ्रकुटी मात्र से सब कुछ शंकर जी हम सबको देने वाले हैं। उसको क्या प्रिय? आपका शुद्ध पवित्र जीवन, आपका प्रेमाळ जीवन, उदारता से भरा हुआ जीवन, करुणा से भरा हुआ जीवन। शिव जी का सबसे बड़ा अभिषेक क्या है? जल का, गंगा जल का, दूध का है? किसकी दरिद्रता, किसी की निर्धनता, किसी का दुख दर्द देखकर आपके आंख में से जो आंसू टपक रहे हैं ना, वो मेरे महादेव का जलाभिषेक है, वो शिव जी का अभिषेक है। जीवन पर्यंत आप जल अभिषेक, दूधाभिषेक, फलों के रस का अभिषेक करते रहो, लेकिन जब तक आपके हृदय में और आपकी आंखों में करुणा नहीं झलकेगी, वहां तक कभी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। लालची लोग हैं, करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन शिव की पूजा करते करते शिव जैसे हमारे में गुण प्रकट होने चाहिए। जब तक हमारे हृदय में करुणा प्रकट नहीं, वहां तक कैसे हो सकता है? करुणा उनको प्रिय है, निर्दयता नहीं, दयावान उनको प्रिय है। आज मैंने देखा आपके गांव के नगर का थोड़ा सा भ्रमण किया, कितने पशुओं की कत्ल के लिए कितने पशु कट रहे हैं। ऐसी बाजार नगर में होनी चाहिए, ऐसी हत्या नगर में होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं लोग? दया धर्म का मूल है। और शिव महापुराण ग्रंथ में अभी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक श्लोक है, जो पशुओं की हत्या करते हैं, जो मांसाहार करते हैं, जो जीव जंतु खाते हैं, उनको जीते जीतो नहीं, मरने के बाद भी कभी उनको आनंद नहीं मिलने वाला है। वो हमेशा दुखी 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 होता रहेगा। इसलिए कथा श्रवण करके और कुछ तो संकल्प नहीं कर सकते आप, लेकिन इतना जरूर संकल्प करें, मैं स्वयं शाकाहारी रहूंगा, और मेरे जीवन परिचय में, मेरी जीवन यात्रा में जो मिलेंगे उनको मैं शुद्ध शाकाहारी बनने का मंत्र प्रदान करूंगा। इतना तो करें हम, इतना तो करें। शिव की दुनिया सबसे अलग, सबसे जुदी है। शिव को समझना, समझाना, नामदम देवा भी जानन्ति, कोई देवता भी शिव जी के बारे में समझा नहीं सकते। मैं क्या समझाऊं आपको? ये शिव है। इसलिए शिव पूजा हमारे जीवन का निर्माण करना है। बस हमारी आंखों तलसती रहें, अखियां ढूंढे तुझे भगवान, बस हमारी आंख गगन में अगन में